काम वासना को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। लोग काम वासना को बुरी नजर से देखते हैं। काम वासना से अगर तुम लड़ोगे तो आत्मघाती हो जाओगे। उससे लड़ो मत, उसकी सच्चाई को बस देख लो, उसे समझो, उससे भागो मत, बल्कि उसके प्रति जागरूक रहो। आज एक छोटी सी कहानी से आपके सवाल बहुत आसानी से सुलझने वाले हैं। और ये ध्यान रखना, इस कहानी में जो जो कहे जाए उसके विरुद्ध मैं भी खड़ा हूँ। तो ध्यान रखना, आपको मुझे भी छोड़कर जाना होगा, क्योंकि जो भाई गहराई से समझेगा वो समझ पाएगा कि यहाँ ये चैनल भी हमारे विरुद्ध खड़ा ही है। अंत में जो बातें कही हैं वो बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। उन्हें समझने के बाद तुम सरलता से अपनी शुरुआत कर सकते हो। कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपने राज्य को छोड़कर वन चले जाते हैं, तब सिद्धार्थ के पिता ये पूरा प्रयास करते हैं कि वो सिद्धार्थ को ढूंढ ले। सिद्धार्थ के पिता सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए अपने मंत्रियों को भेजते हैं। राजा का मंत्री अपने सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने चला जाता है, पर वो सिद्धार्थ को नहीं ढूंढ पाता है। समय बीतता जाता है। सिद्धार्थ के पिता अपने मंत्रियों को कई बार सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजते हैं, पर एक बार भी सिद्धार्थ का कोई पता नहीं चलता है। पर वो कहते हैं ना कि बार बार प्रयास करने पर एक बार तो सफलता मिल ही जाती है। एक दिन अचानक ही उनके मंत्री को यह पता चल जाता है कि सिद्धार्थ को एक राज्य में देखा गया है। राजा का मंत्री सूचना मिलते ही उस राज्य में पहुंच जाता है और सिद्धार्थ को ढूंढ लेता है। वह मंत्री सिद्धार्थ के जाकर पैर पकड़ लेता है और सिद्धार्थ से कहता है कि आपका पूरा परिवार और आपका पूरा राज्य आपके बिना रो रहा है, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। तब सिद्धार्थ मंत्री से कहते हैं कि मुझे क्षमा करो, परंतु मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं चल सकता, क्योंकि मैं यहाँ वापस चलने के लिए नहीं आया हूँ। पर मैं तुम्हें एक वचन अवश्य देता हूँ कि जब मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाएंगे तब मैं वापस जरूर आऊंगा। वह मंत्री सिद्धार्थ की बात मान लेता है और वापस चला जाता है। समय बीतता गया और फिर सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धार्थ ने अपना जो वचन दिया था कि जब उन्हें उनके सवालों के उत्तर मिल जाएंगे तब वो वापस अपने राज्य में अवश्य जाएंगे। सिद्धार्थ अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने परिवार से मिलने के लिए चल देते हैं। रास्ते में एक नगर पड़ता है। सिद्धार्थ वहां उस नगर में रुक जाते हैं। सिद्धार्थ के आने की सूचना सिद्धार्थ के पिता यानी राजा को मिल जाती है। राजा अपने मंत्रियों को सिद्धार्थ को साथ लेकर आने के लिए भेज देते हैं। मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी दोनों ही गौतम बुद्ध के पास पहुंचते हैं, लेकिन अब सिद्धार्थ तो सिद्धार्थ रहे नहीं, वो तो आत्मज्ञानी बुद्ध बन चुके थे। दोनों ही बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। जिस नगर में गौतम बुद्ध रुके हुए थे उस नगर का नाम वैशाली था। वैशाली नगर के सभी लोग सिद्धार्थ के दर्शन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तभी सभी लोग देखते हैं कि उनके समक्ष एक बहुत ही सुंदर स्त्री आती है और उस स्त्री का नाम आम्रपाली होता है। वो वैशाली नगर की नगर वधू थी। यह कहा जाता था कि उस समय दूर दूर तक उस स्त्री के समान और कोई सुंदर नहीं था। सभी राजा महाराजा उसे पाना चाहते थे। उससे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। जैसे ही वह स्त्री सभी लोगों के समक्ष पहुंचती है तभी सभी लोग उस स्त्री को ही देखते रह जाते हैं। सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो सभी लोगों को उस स्त्री ने अपनी सुंदरता से बांध लिया हो, सिवाय बुद्ध को छोड़कर। सभी लोग उस स्त्री को एकटक देखते रहते हैं। वह स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और हाथ जोड़कर विनम्रता से गौतम बुद्ध को प्रणाम करती है। वह स्त्री गौतम बुद्ध से कहती है, बुद्ध, आपकी कृपा से हर जीव का कल्याण हुआ है और उनका जीवन सुधरा है। मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे इस पुत्र पर भी कृपा करें। ये बड़ा होकर आपका शिष्य बनना चाहता है, आप इसे अपना आशीर्वाद दें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अवश्य। वह स्त्री कुछ समय बाद अपने पुत्र को लेकर वहाँ से चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद बुद्ध के सभी शिष्य और राजा का मंत्री और सिद्धार्थ का मित्र सभी लोग बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध, जब वह स्त्री आई थी तो हम सभी अपने मन पर काबू ना कर पाए और एकटक उस स्त्री को देखने लगे, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया हो। पर आपके चेहरे पर तो तनिक भी बदलाव नहीं आया। आप तो थोड़ा सा भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। ऐसा आपने कैसे किया? क्या आप उस स्त्री की सुंदरता की तरफ तनिक भी आकर्षित नहीं हुए? फिर बुद्ध ने कहा कि जिसे तुम सुंदरता कहते हो और तुम उसकी तरफ आकर्षित होते हो, या जिसे तुम कुरूपता कहते हो और जिससे तुम घृणा करते हो,
यह दोनों की दोनों चीजें ही आपको कहीं नहीं ले जाती। जिस सुंदरता की तरफ तुम सभी लोग आकर्षित हुए थे वह एक ना एक दिन तो ढल जाएगी, पर जिस सुंदरता की मैं बात करता हूँ वह अमिट है, वह कभी नहीं मिटेगी। जिस व्यक्ति के लिए कुछ भी सुंदर नहीं है और कुछ भी कुरूप नहीं है, वह व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वो नहीं है जो क्षणिक हो, सुंदरता तो सदैव रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने उस मन के केंद्र तक पहुंचो जो तुम सभी के भीतर है। अगर तुम उस केंद्र पर रहना सीख गए तो ना तो तुम्हें कोई सुंदरता अपनी ओर आकर्षित कर सकेगी और ना ही कोई कुरूपता तुम्हारे अंदर घृणा पैदा कर सकेगी। मैं जानता हूँ आप सभी का आप सवाल ये होगा कि उस केंद्र तक कैसे पहुंचा जाए, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसका कोई आसान तरीका नहीं है, इसका कोई भी आसान रास्ता नहीं है। आप जरूर वहां पहुंच जाओगे, बस आपको निरंतर प्रयास करना होगा। क्या करना है आपको? आपको आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना है, आपको खुद को जानना है। आप जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वैसे ही अगर आप अपने साथ समय बिताओ, अपने आप को जानो, अपने गुण, अपनी बुराइयां, अपने अंदर जो चीज है खुद को गहराई से जानो, इस मानव शरीर को जानो और आत्मज्ञान की तरफ बढ़ो। जब तुम अपने आप को जानने लगोगे तब यह सारे भौतिक सुख तुम्हें बहुत छोटे लगने लगेंगे, और फिर ऐसा होगा कि धीरे धीरे तुम्हारे चाहे बिना भी किसी भी प्रकार के विचार तुम्हारे अंदर नहीं घुस पाएंगे। जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारे अंदर विचार उठेंगे। बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? मेरे भाइयों, अब यहाँ से वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सारा निष्कर्ष तुम्हें यही मिलने वाला है। ये सारी बातें अगर तुम समझ गए तो मुश्किलें सुलझ जाएंगी। वह शिष्य कहता है, क्यों हम सभी स्त्री की तरफ आकर्षित होते हैं? बुद्ध ने कहा कि कम वासना के हावी होने के कुछ कारण होते हैं। अगर तुम उसे समझ लोगे तो यह कभी भी तुम पर हावी नहीं होंगे। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, आप हम सभी को इसके बारे में बताइए। बुद्ध ने कहा कि ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य का ना होना इसका एक मुख्य कारण होता है। बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि जब तुम अपने काम में व्यस्त होते हो तब क्या तुम्हारे मन में गंदे विचार आते हैं? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, जब मैं व्यस्त होता हूँ तो मेरे दिमाग में कोई भी गंदा विचार नहीं आता। बुद्ध ने कहा कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज सोच सकता है, इसीलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होंगे तो कोई और फालतू गंदे विचार आएंगे ही नहीं। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है, पर अगर हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, तो हमारे पास कभी इतना समय होगा ही नहीं कि ये फालतू विचार हमारे मन में घर कर सके। और अगर ऐसे विचार कभी उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार हमारे मन से इन विचारों को निकाल देते हैं। निकालने के कह सकते हो या आप कह सकते हो कि पीछे कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, लेकिन असल समस्या तो ये है कि अधिकतर लोगों के पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता ही नहीं है। सबके पास दूसरों के द्वारा थोपे गए और दूसरों की संगति द्वारा आए ही लक्ष्य होते हैं। जिसके पास ऐसा लक्ष्य हो जो पूरा समर्पित हो जाए तो उसे स्पष्ट लक्ष्य कहते हैं। बुद्ध ने कहा, काम वासना का कारण है इसे समाज के द्वारा दबाए जाने की कोशिश करना। लोगों के एक बड़े तबके ने कामुकता को हमेशा ही शक की नजर से देखा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने यौन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया, जबकि हमारे यौन अंग भी हमारे बाकी अंगों जैसे ही है। जैसे बाकी शरीर के अंग करते हैं काम, ऐसे ही वो भी अपना काम करते हैं, बस जिसके लिए उन्हें प्रकृति ने बनाया है। लेकिन हमने इन यौन अंगों को कुछ ज्यादा ही रहस्यमय बना दिया है, और जब कोई चीज रहस्यमय बन जाती है तो उसके प्रति लोगों के अंदर एक अलग ही प्रकार की रुचि जागृत होती है। इसकी वजह से लोग जाने अनजाने में काम वासना के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। फिर बुद्ध ने आगे बताया कि जब किसी विचार को दबाने का प्रयास किया जाता है तो वह विचार मजबूती के साथ उभर कर आता है, और यही ठीक काम वासना के विचारों के साथ भी किया जाता है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम सेब के बारे में बिल्कुल मत सोचो तो तुम्हारे मन में पहला चित्र किस चीज का आया? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में पहला चित्र सेब का ही आएगा। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार जब हम काम वासना के विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह हमारे मन में मजबूती के साथ उठते हैं
इसीलिए कभी भी उन विचारों को दबाने की कोशिश न करें। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, एक कारण यह भी है कि हम अपने विचारों के प्रति जागरूक नहीं रहते कि हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। हम कभी इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों में एक अनोखी बात यह भी है कि जब हम किसी भी चीज के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है, और फिर ऐसे ही हमारे मन में विचारों का एक जाल सा बन जाता है जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं। ठीक ऐसे ही अश्लील विचारों के साथ भी होता है। जैसे ही हमें किसी को देखकर अश्लील विचार आया, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों का जाल बना देता है, जिसके बारे में सोच सोच कर हम अपनी पूरी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने कहा, गंदे विचार आने का एक कारण यह भी होता है बुरी सोच और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति करना। बिल्कुल ठीक ऐसे होता है कि जब हमारे अंदर गंदी सोच और कामुक विचार नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बुरे लोगों के साथ और कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह विचार हमारे अंदर हावी हो जाते हैं। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, ये बात तो मैंने भी महसूस की है। बुद्ध ने कहा, तो हमें अश्लील लोगों से, बुरे विचार वाले लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बुद्ध ने कहा कि हम काम वासना को रोक तो नहीं सकते, हम सिर्फ इसे रूपांतरित कर सकते हैं। इस कहानी से आप बहुत कुछ समझे होंगे, और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जो अर्थ तुम्हें बताए गए हैं उनका उल्टा सीधा और अर्थ ना बना लेना। गहराई से समझना कि स्पष्ट रूप से इस वीडियो में कहा क्या गया है। अपने धुरे से कोई कल्पना न करना, साफ और स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश करना। अगर सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं। इससे रिलेटेड सवाल है तो मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, जो भी आपकी बात समझ में नहीं आई है। और एक और बात कहता चलूं, वीडियो के लास्ट में कहा गया कि हमें बुरे लोग और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। तो ध्यान देना, यहाँ पर यह भी बात समझना कि बस सिर्फ बुरे लोगों से बचने के बारे में सोचते रहोगे तो अच्छे लोगों को कैसे पकड़ोगे। तो बुरे लोगों से आजाद होने का एक सीधा सा और सहज सरल तरीका यह है कि अच्छे लोगों को पकड़ना शुरू करो, बुरे लोग स्वतः ही छूट जाएंगे। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं हमेशा की तरह उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।